बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पे अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम के बारे में क्या कहा जाता है कि ये जो था, इसे कुतैबा नामी औरत ने इसे वरगलाया था कि मैं तुझसे शादी कर लूँगी अगर तू अली को कत्ल कर दे। जिस अली को कोई जंग में ज़ख्मी न कर सका, उस अली को मारने की शर्त शादी के लिए रखी गई। कितनी बेहुदा बात है। ये सिर्फ़ और सिर्फ माविया की खबासत को छुपाने के लिए अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को माविया ने भेजा था। सीरुल औलिया में भी है, कौकब दुर्री में भी है, अहले सुन्नत आलिम दोनों हैं। सीरुल औलिया इसमें भी लिखा है कि माविया के ही कहने पे अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया। और मौला ने इससे पूछा, देखो ये जो था ये मौला के साथ जंग भी लड़ चुका था, मौला के सपोर्ट में अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। मौला ने इससे पूछा एक मरतबा, फरमाया कि तेरा नाम क्या है? कहने लगा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम। मौला ने फरमाया कि तू मेरा कातिल है, तू मेरा कातिल है। मौला जानते थे, मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया तू मेरा कातिल है। उसने कहा कि या अली, अगर ऐसा है तो आप मेरा हाथ काट दीजिए, आप मुझे कत्ल कर दीजिए। मौला ने फरमाया कि हम आले मोहम्मद हैं, वाक़या होने से पहले हम किसी को सज़ा नहीं दिया करते। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह को अगर पता होता कि वो दोनों ऐसे थे, सैयदा का हक खाने वाले हज़रत अबू बकर उमर उस्मान ऐसे थे, आले मोहम्मद से बगावत करने वाले थे, तो उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो यहाँ अमीरुल मोमिनीन ने यह जवाब दिया इस बात का, जब मौला हुसैन को पता था कि करबला में शहादत है, आप क्यों गए? आपको पता था कि अली असगर प्यासा रहेगा, क्यों गए? आपको पता था कि शहजादियों की चादरें छीन ली जाएगी, क्यों ले गए शहजादियों को? मशीयत परवरदिगार। यहाँ मौला को खुद पता है। एक सहाबी ने अर्ज़ की, मौला इसे कत्ल कर दिया जाए, तो आपने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह ने ये बताया है कि ये मेरा कातिल है, ये नहीं बताया कि मैं इसका कातिल हूँ। अल्लाह अकबर। और मौला ने इसे फरमाया कि जितना हो सके मुझसे दूर चला जा। और ये वहाँ से गया मक्का और वहाँ से फिर माविया से जाके मिला। मौला को पता था ये पैसों का, माविया ने इसे पैसे दिए थे। और फिर भी अब देखो, लोग फिर भी हमसे दुश्मनी रखते कि आप उन्हें अच्छा नहीं कहते, आप उन्हें बुरा कहते, आप उनसे ऐसी बातें करते, ऐसा अकीदा रखते। आप पढ़ें तो सही, आले मोहम्मद मजलूम क्यों है? उन पे जुल्म करने वाले कौन हैं? हमारा कसूर इतना है कि हम सैयदा के कातिलों का नाम बता देते। हमारा कसूर इतना है कि हम सैयदा का हक खाने वालों के नाम बता देते। क्या आपके लिए सैयदा कायनात नाउज़ुबिल्लाह कोई अहमियत नहीं रखते? अगर कोई आपके भाई का हक खा ले तो आप 10 बंदों को लेके उसके घर घुस जाते, और अगर 10,000 छीने हो तो 10 लाख का माल उसके घर से उठा लेते। यहाँ जब अहले बैत की बात है, जिनके सदक़े में कायनात, जिनके सदक़े में इज्जत, जिनके सदक़े में नस्लें, जिनके बेटों के सदक़े में औलादें मिली, उनके मामले में ठंडे क्यों हो जाते? हम आपसे पूछते, बहुत सवाल आपने किए हमसे, उन्हें बुरा कहते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं। हम आपसे पूछते कि आप सैयदा के कातिलों को अच्छा क्यों कहते हैं? आप हैदर कर्रार के कातिल को रज़ी अल्लाह क्यों कहते हैं? बहुत सवाल आपने किए, बहुत भौंक लिया। आप हम पे 3 खलीफाओं को ना मानने पे मजम्मत करते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आपके यहाँ तो 5 खलीफा राशिद है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, मौला अली, मौला हसन। झगड़ा तो फिर माविया से शुरू हुआ। 5 तो मानते, हम 3 को नहीं मानते। चलो, आप उनके बारे में कब ज़बान खोलेंगे जिन्होंने मौला अली को, मौला हसन को न माना? जंग जमल में कौन था, कब बताओगे? सिफीन में कौन मौला के खिलाफ उठा, कब बताया जाएगा? नहरवान में कौन खारजी थे? ये खारजी छोटे मोटे नहीं, सहाबी थे। हैदर कर्रार के मानने वाले अगर हैदर कर्रार के लिए उनके दुश्मनों की पोल खोले तो हम जहन्नमी, और तुम हैदर
करार से जंग करने वालों को रजी अल्लाह कहते फिरो। ये इंसाफ तुम्हारा कौन सा? हम अगर 3 को ना माने तो हम मुसलमान नहीं, और माविया चौथे से लड़ाई करके रजी अल्लाह अन्हो, ये कौन से इंसाफ की बात है? ये कब बताया जाएगा कि बीबी आयशा ने मौला अली के खिलाफ क्या क्या साजिशें की, बसरा के अंदर उन्होंने क्या सत्यानाश मचाया था? अदब के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। इख्तिलाफ किसी से भी हो सकता है। माविया को मौला अली से इख्तिलाफ था, आपको कोई तकलीफ नहीं। अगर हम मौला के दुश्मनों से इख्तिलाफ रखें तो मौत क्यों आती है? ये सवाल आप भी कीजिए। हम 3 को ना मान के अगर लानती है तो आपके बड़े चौथे को ना मान के कैसे रजी अल्लाह है? बात समझ आ रही है? ये नाइंसाफी सिर्फ अली वालों के खाते में क्यों? देखना चाहिए तारीख में किन लोगों ने क्या क्या किया। ये हम अहले सुन्नत की किताबें दिखाते फिर भी आप हमें गालियां देते। कसूर ये कि हम पढ़ के सुना देते। हम अहले बैत के दुश्मनों से न कल रियायत रखते थे, न आज उनसे नरमी रखते हैं, न मरते दम तक उनसे नरमी रखेंगे। अहले बैत का जो भी दुश्मन हो, था या थी, है या होगा, उस पे कल भी लानत थी, उस पे आज भी लानत है। हमारी जाती किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जब लिखा है किताब में कि माविया मौला अली का कातिल था, कब लानत कर रहे हैं आप? जब लिखा है किताबों में कि हजरत उमर थे जिन्होंने सैयदा का दर जलाया, कब मुंह खोलेंगे आप? जब लिखा है किताब में कि रसूलुल्लाह का जनाजा छोड़ के हुकूमत के लिए सकीफा में भागने वाले कौन थे, उनके खिलाफ आपकी ज़बानें कब खुलेगी? वो कौन थे कि जिन्होंने रसूलुल्लाह के जनाजे पे तवज्जो ही नहीं दी, तवज्जो ही, ध्यान ही नहीं दिया? हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, जिन्हें आप मौला अली से अफजल करार देते। हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। वो आपकी नज़र में जो कुछ है वो है, होंगे। एक तरफ फ़ज़ाइल है, एक तरफ उनके करतूत हैं। एक बंदा ज़िंदगी भर इबादत करता रहे, इबादत करता रहे, इबादत, इबादत ही इबादत, और दूसरी तरफ वो कुफ्र कर ले, क्या उसकी इबादत फ़ायदा? आखिरी वक्त में मुर्तद हो जाए, मरदूद हो जाए, इबादत कोई फ़ायदा देगी? नहीं। तो आप उनकी इबादतें, उनकी फजीलतें, सखावतें गिनवा रहे हैं और बाद में कुफ्र से बड़ा काम कर रहे हैं। रसूल के ख़ानदान से दुश्मनी, रसूल के घर पर आग, रसूल की बेटी को शहीद करना, रसूल के बेटों को शहीद करना, रसूल के जानशीन को, हैदर कर्रार को शहीद करना। उनके खिलाफ ज़बानें कब खुलेंगी? यजीद को तो आसानी से लानतुल्लाह कह लेते हैं क्योंकि वो मौला हुसैन का कातिल है। अच्छा, तो माविया मौला हसन का कातिल नहीं? लानत कब की जाएगी? मौला अली का कातिल भी माविया, और ख़ुद 17-18 रमज़ान अभी गुजरी है, बीबी आयशा का इसी में जो है शहादत का दिन है। उन्हें कब माविया ने उन्हें भी कत्ल किया, दावत के बहाने बुलाया और रास्ते से हटवा दिया। तो कम से कम अपनी माँ के बेटे तो बनो, मामा के भांजे बाद में बनना। मामा की मोहब्बत में, अहले बैत के दुश्मनों की मोहब्बत में इतने डूब गए हो, गर्क हो गए हो, मिट चुके हो कि तुमने अपना शऊर इस हद तक खो दिया है, आले मोहम्मद का हक खाने वालों को आले मोहम्मद से बढ़ा दिया। जो दुश्मन अली थे, जो दुश्मन ज़हरा थे, जो कातिल औलाद मोहम्मद थे, जिनकी हैसियत, जिनकी औकात हम जैसे गुनाहगारों के कदमों की धूल बराबर न थी, उन्हें तुमने अली से बढ़ा दिया। ये कोई नहीं बताता और ना कोई बताएगा। सबको निवाला, पेट, घर बार, गाड़ी, सब कुछ की परवाह है, और हम खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए बात करते। लोगों को अच्छी लगे या ना लगे, मरने के बाद जो कब्र में आने वाले हैं वो कोई और नहीं, खानदान रसूल है। जिनसे बख्शिश होनी है वो ये खानदान है।